फिर कोई ना कोई गोल होते हैं। तो जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में आप अपना गोल किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आपसे इंशाल्लाह एंड में जो है वो जो भी आपके क्वेश्चंस है उनका भी हम रिप्लाई करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वाई गोल सेटिंग। आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हमें गोल क्यों सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, लेकिन जितने भी कामयाब लोग हैं अगर हम उनको देखते हैं तो उन्होंने जो बेसिक काम किया है कामयाबी के लिए वो उन्होंने अपने गोल सेट किए। क्योंकि जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे तो उस वक्त तक जो है वो आप गोल तक पहुंच नहीं सकोगे। यानी गोल आपने बनाया है लेकिन अब गोल को आपने सेट करना है। तो अब इसमें जैसे स्लाइड्स में आपको नजर आ रहा है कि जो भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं उन्होंने अपना एक गोल सेट किया, फिर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है उस गोल तक पहुंचने के लिए जो जो प्लानिंग की है तभी वो इतने हाई लेवल तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो गोल सेट करने का जो एक बेसिक फायदा आपको होता है वो ये होता है कि आपका एक लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होता है। यानी आपका, अगर हम रिएक्शन में बात करते हैं कि आपका गोल है क्राउन एम्बेसडर का, तो जब आपने गोल सेट किया तो लॉन्ग टर्म आपका एक विजन क्लियर हो गया। लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि जी मैंने जो है वो क्राउन एम्बेसडर क्लोज करना है। तो ये आपका जो है एक गोल है, मेन गोल आपका है क्राउन एम्बेसडर हमने क्लोज करना है। तो आपको बिल्कुल विजन आपका क्लियर है, आपको दूर नजर आ रहा है कि आपने क्राउन एम्बेसडर बनना है और इस पीरियड में बनना है। तो दूर से आपको जो है आपका विजन क्लियर है, आपको जो है अपना गोल जो है वो नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म विजन आपका क्लियर होता है जब आप अपना गोल सेट करते हो। फिर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म आपको मोटिवेशन मिलती है। यानी अभी तो आप क्राउन एम्बेसडर तक नहीं पहुंचे, अभी तो आप मेंबर हैं, आपने स्टार्ट लिया है, अभी आप स्टार मेंबर है, अब स्टार एजेंट आपने क्लोज करना है, फिर रूबी क्लोज करना है। अभी आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बने, लेकिन चूंकि आपका गोल आपका सेट है क्राउन एम्बेसडर का, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में जो है इस वक्त भी आप जो है वो शॉर्ट टर्म में मोटिवेटेड है। यानी आपको इस वक्त भी मोटिवेशन मिल रही है कि हाँ यार इंशाल्लाह मेरा जो मेन गोल है वो क्राउन एम्बेसडर है। तो आप शॉर्ट टर्म में बड़े मोटिवेटेड रहते हो क्योंकि आपका गोल जो है वो क्लियर है। तो क्या करना है आपने, ऑर्गेनाइज योर टाइम एंड योर रिसोर्सेज सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ। अब क्या करना है, अपना गोल आपने सेट करके फिर आपने जो है क्या करना है, अपनी रिसोर्सेज को जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। आपने ऑर्गेनाइज योर टाइम एंड रिसोर्सेज के कौन कौन सा क्या आपके पास टाइम है, कौन कौन सी रिसोर्सेज है, किस तरह से आपने जो है वो अपने मेन गोल तक पहुंचना है, यानी अपने मकसद तक पहुंचना है, यानी अपने टारगेट तक पहुंचना है जो आपने अपने लिए सेट किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में मजीद इसको डिस्कस करते हैं। गोल सेट करने के लिए ये है कि फर्स्ट कंसीडर व्हाट यू वांट टू अचीव एंड देन कमिट टू इट। तो कोई भी अगर आपने गोल सेट करना है तो पहले तो आपने ध्यान में ये रखना है कि आपने अचीवमेंट क्या हासिल करनी है। क्योंकि जब आपके जहन में कोई अचीवमेंट ही नहीं है तो फिर आप कैसे अपना गोल सेट कर सकते हो। तो क्या है, बिल्कुल क्लियर है कि पहले क्या करना है कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए। डेफिनेटली जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे हासिल करेंगे, ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करेंगे जब आप रिएक्शन के टॉप रैंक पे पहुंचेंगे, यानी क्राउन एम्बेसडर पहुंचेंगे। तो पहले तो ये देखें कि आपको क्या चाहिए, रिएक्शन से आपको क्या चाहिए या लाइफ में आपको क्या चाहिए। अगर लाइफ में आपका एक गोल है कि यार आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपने पूरी दुनिया घूमनी है, ठीक है, तो आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, बहुत सारे आपके जो है ना छोटे छोटे ड्रीम्स हो सकते हैं। लेकिन जब आप अपना मेन गोल जो है वो जैसे क्राउन एम्बेसडर का आप सेट करते हैं कि जी मैंने क्राउन एम्बेसडर बने, आप जब बनेंगे तो आपके ये सारे ड्रीम जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो पहले तो आप ये फैसला करें कि आपको चाहिए क्या। दूसरा क्या है कि जब आपने फैसला कर लिया कि ठीक है मुझे ये चीजें चाहिए और मेरा जो मेन मकसद है, जो मेन मेरा टारगेट है वो मेरा है क्राउन एम्बेसडर का, और जैसे ही मैं क्राउन एम्बेसडर में बनूंगा तो फिर क्या होगा कि ये जितने भी मेरे ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। तो क्या करना है, अपना क्या आपको चाहिए ये आपने तय करना है कि आपको क्या चाहिए, और फिर इसके साथ क्या करना है, कमिटमेंट करनी है कि जी अब मेरा ये टारगेट है, ये गोल सेट है, अब मैंने ये करके दिखाना है। तो अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैंने यहाँ तक पहुंचना है। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि एक मूवी का डायलॉग है कि जब एक बार मैं कमिटमेंट कर लूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो जब आप कमिटमेंट कर लें अपने आप के साथ तो फिर आप अपनी भी ना सुने, बल्कि आपका टारगेट, आपका गोल होना चाहिए कि नहीं बस अब मैंने ये तय कर लिया है, अब मैंने जो है वो क्राउन एम्बेसडर बनना है ताकि मेरे जितने भी छोटे छोटे ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाएं। अब जब हम गोल की बात करते हैं तो गोल
हम कहते हैं कि आप अपना स्मार्ट गोल बनाएं, ठीक है। स्मार्ट से क्या मुराद है कि आप जो भी टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल है क्राउन एम्बेसडर की सॉरी। तो क्राउन एम्बेसडर जो है वो आपका मेन गोल है इस वक्त हम, ठीक है। तो आप गोल कैसे डिजाइन करें, और जब आप अपना गोल बना रहे हो, जब आप अपना मकसद बना रहे हो, तो कौन कौन सी चीजें जो है वो आपने मद्देनजर रखनी है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ स्क्रीन में अगर आप देखें तो आपका स्मार्ट गोल क्या हो सकता है। एस से मुराद स्पेसिफिक है, यानी बिल्कुल क्लियर गोल होना चाहिए कि बिल्कुल स्पेसिफिक हो, सिग्निफिकेंट और मेजर हो, बिल्कुल क्लियर हो कि जी मेरा गोल ये है कि मैंने क्राउन एम्बेसडर बनना है। तो आपका जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे क्लियर कैसे हो सकता है कि आपको पता है कि क्राउन एम्बेसडर कैसे बनते हैं, आपको पता है कि आपने एज ए मेंबर ज्वाइन किया स्टार एजेंट, फिर स्टार रूबी, डायमंड, ठीक है, फिर एसएसटी, डीडी, टीडी, तो आपको ये पता है, आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये सारे स्टेप्स तय करके मेरा जो मेन गोल है वो क्राउन एम्बेसडर है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, हमने एस की बात की कि स्पेसिफिक होना चाहिए, फिर एम की हम बात करते हैं कि आपका गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, यानी आप उसको नाप सकें, मेजरमेंट कर सकें अपने गोल की। मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं कि जी मेरा तो गोल जो है मेरा क्राउन एम्बेसडर है और उसकी मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, और मेजरमेंट जो है वो भी एग्जैक्ट होनी चाहिए कि जी 5 साल की मैंने मेजरमेंट की है कि 5 साल में मैं अपना क्राउन एम्बेसडर क्लोज कर सकता हूँ। या ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप अपना टारगेट सेट करते हैं तो आप अपनी एबिलिटी को देखते हैं कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, आपके कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से प्लान करेंगे। तो कुछ लोग जो है वो क्राउन एम्बेसडर का 10 साल के लिए प्लान करते हैं, कुछ 15 साल के लिए भी प्लान करते हैं, कुछ लोग जो है वो 5 साल के लिए भी प्लान करते हैं। लेकिन जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो एक एग्जैक्ट टाइम दे और मेजरमेंट उसके आपके पास होनी चाहिए, यानी आप उसको मेजर कर सको कि हाँ ठीक है जी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मैं 1 साल में जो है वो क्लोज करूंगा क्राउन एम्बेसडर, तो शायद ये पॉसिबल तो है, लेकिन शायद उसने उसकी मेजरमेंट जो है वो सही नहीं की है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आप जैसे अगर हम क्राउन एम्बेसडर की बात करते हैं तो उसका ये है कि आप अगर कहते हैं कि जी मैंने 5 साल में क्लोज करना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बड़ी आसानी से आप क्राउन डायमंड या क्राउन एम्बेसडर का गोल आप अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो ए है अटेनेबल हो। आपका जो गोल होना चाहिए वो अटेनेबल भी होना चाहिए। अगर आपका क्राउन एम्बेसडर का गोल है, ठीक है, आपने सेट किया है, तो वो आपका अटेनेबल भी होना चाहिए। और डीएक्शन में तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो भी आप गोल सेट करेंगे तो वो अटेनेबल है और वो एक्शन ओरिएंटेड भी होना चाहिए, यानी गोल आपका कोई भी जब आप सेट करते हैं तो उस पर एक्शन भी लिया जा सके। तो यहाँ पे अगर हम क्राउन एम्बेसडर की बात करते हैं तो क्राउन एम्बेसडर जो आपका गोल है मेन, वो अटेनेबल तो है, लेकिन उसके लिए उसको हासिल करने के लिए फिर आपको शॉर्ट टर्म छोटे छोटे गोल्स बना के वहां तक पहुंचना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो अटेनेबल भी होना चाहिए कि गोल ऐसा ना हो कि जो आप अटेन ना कर सकें। तो यहाँ पे तो डीएक्शन में हम कहते हैं कि जितने भी आपके रैंक्स हैं या जो भी आपका टारगेट्स हैं वो सारे अटेनेबल है, आप आसानी से जो है वो सब चीजें हासिल कर सकते हैं, यानी वो सारे रैंक्स पे आप पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली जब हम रैंक की बात करते हैं, क्राउन एम्बेसडर की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है जब क्राउन एम्बेसडर बनेंगे तो जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं आपके वो सारे जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। फिर आपका गोल जो है वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो जब हमने डीएक्शन ज्वाइन किया, डीएक्शन के मेंबर बने, तो उस मेंबर बनने के बाद जब हम अपना टारगेट सेट करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, तो डेफिनेटली ये रेलेवेंट है, यानी अब हम मेंबर हैं, हमने तो काम करना है, डीएक्शन में बहुत सारी कामयाबियां हासिल करनी है। अब हम अपना स्टार रूबी का शॉर्ट टर्म गोल सेट करें या हम क्राउन एम्बेसडर का सेट करें, तो यहाँ तो रेलेवेंट है, लेकिन लाइफ की हम बात करते हैं कि लाइफ में जब भी हम अपना गोल सेट करें तो वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। फिर क्या है कि आपका गोल जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी आपने अगर अपना टाइम सेट किया है कि मैंने क्राउन एम्बेसडर जो है वो 5 साल में बनना है, तो फिर आप जो है इस पे बेस करके अपनी सारी प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो 5 साल में आप अपने क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच सकते हैं। तो एक गोल सेट करते हुए जो बेसिक्स हैं वो उम्मीद है कि स्लाइड में आपको समझ में आई होगी कि वो आपका गोल जो है, आपका टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए, ताकि आप टाइमली जो है वो उसको कर सकें। और या
ट्रैकेबल भी होना चाहिए कि जिसको आप ट्रैक भी कर सकें। अब जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो गोल सेटिंग में दो पॉइंट्स, दो डेफिनेशंस आती हैं। दो तरह के गोल होते हैं, एक तो जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है और एक लॉन्ग टर्म गोल है। अब जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है वो तो है क्राउन एम्बेसडर का, यानी टॉप है कि हमने अपनी 20 लाइंस में 20 डायमंड्स बनाएंगे तो हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। और शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि जैसे मैंने 3 महीने में जो है वो स्टार एजेंट बनना है, फिर मैंने जो है वो 6 मंथ में मैंने रूबी बनना है, या 1 साल में मैंने डायमंड बनना है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल है। मेन गोल जो है आपका, जैसे 5 साल में मैंने क्राउन एम्बेसडर बनना है, वो तो आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि क्राउन एम्बेसडर आपने बनना है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि वो जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स में। लॉन्ग टर्म गोल क्राउन एम्बेसडर, शॉर्ट टर्म गोल मैंने 3 महीने में स्टार एजेंट क्लोज करना है, ये एक शॉर्ट टर्म आपका गोल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल आपका है कि मैंने 6 महीने में स्टार रूबी क्लोज करना है। फिर नेक्स्ट टर्म शॉर्ट टर्म गोल आपका है कि 1 साल में मैंने स्टार डायमंड क्लोज करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम ये भी शॉर्ट, वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म बन जाएगा कि मैंने एसएसटी बनना है 2 साल में, मैंने 2.5 साल में डीडी बनना है। तो जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्राउन एम्बेसडर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है, छोटे छोटे जो है वो शॉर्ट टर्म गोल आपको जो है वो बनाने होते हैं कि 3 महीने में मैंने ये करना है, 6 महीने में ये करना है, 9 महीने में ये करना है, ताकि ये शॉर्ट टर्म गोल्स आप अचीव करते करते अपना जो लॉन्ग टर्म यानी आपका जो मेन गोल है वहां तक आप बड़ी आसानी से पहुंच सको। इसी तरह से अब हम यहाँ पे 6 स्टेप्स ऐसे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपना गोल जो है वो अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। सॉरी। अब 6 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेट अ स्पेसिफिक रियलिस्टिक गोल। ठीक है, सबसे पहले आपने गोल, जब आप अपना गोल सेट कर रहे होते हैं तो उसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जो है ये चीज ध्यान में रखें कि आपका गोल स्पेसिफिक हो और रियलिस्टिक हो। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि अपने गोल को जो है वो आप लिख लें, अपने गोल को एक डायरी में लिखें। ठीक है, कुछ पेपर्स पे आप लिखें। ठीक है, ताकि वो डेली आपको आपका गोल जो है वो नजर आए। तो आप लिख लें कि जी ये मेरा गोल है, बड़ा स्पेसिफिकली लिखें, एक बड़ी सी डायरी में लिखें, सीए ये मेरा गोल है। आपने लिखा 5 साल में ये मैंने गोल कंप्लीट करना है और आज ही से मैंने इस पे काम शुरू करना है। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या है कि अपने गोल को लिखें और अपने गोल को बिल्कुल क्लियर करें कि ये है मेरा गोल, ये मेरा टारगेट है। सेकंड पे क्या करें, अब सेकंड स्टेप ये है कि जो आपने गोल लिखा है अपना क्राउन एम्बेसडर का, अब आप उसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में करें। छोटे छोटे स्टेप्स आप जो है ना अपने बना लें, स्टेप्स के जी ठीक है मेरा जो मेन गोल है वो तो क्राउन एम्बेसडर का है, लेकिन अब मैंने क्या करना है कि जो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है। शॉर्ट टर्म गोल मेरा ये है कि मैंने 3 महीने में स्टार एजेंट बनना है, 6 महीने में मैंने रूबी बनना है, ये एक जो है ना छोटे स्टेप आपने तय किया। फिर साल में मैंने जो है वो डायमंड बनना है, 2 साल में मैंने एसएसटी बनना है, 3 साल में मैंने जो है वो डीडी बनना है। तो ये आप क्या करें कि उसको फिर क्या करें, डिवाइड करें, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो डिवाइड करें। और ऐसे इस तरह से डिवाइड करें कि आप अपने आप को देखें, कि आप अपनी एबिलिटी को देखें, अपने रिसोर्सेज को देखें, उसको देखते हुए आप उसको जो है वो लॉन्ग टर्म गोल को कन्वर्ट करें शॉर्ट टर्म गोल में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते करें आप, ताकि आप अपने मेन गोल तक पहुंच सकें। तो पहला क्या है कि आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आप अपने गोल को लिखें और जिस दिन आप लिखें तो नेक्स्ट डे से आप वर्किंग स्टार्ट करें। वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे, आपने गोल लिखा हुआ है, अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें कि जी इतना पीरियड स्टार एजेंट के लिए है, इतना पीरियड रूबी के लिए, इतना पीरियड डायमंड के लिए। तो ये तो हो गया आपका सेकंड स्टेप। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है कि अब जब आपने गोल जो है वो आप अपना गोल लिखा क्राउन एम्बेसडर का, अब उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिवाइड कर दिया है कि इस पीरियड में ये करना है, इस पीरियड में ये करना है, इस पीरियड में ये करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये सारा जब आपने लिख लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। अब आप मजीद एक पेज पे लिखें, अपने रिसोर्सेज लिखें। ठीक है, अपने रिसोर्सेज मालूम करें कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ताकि आप आसानी से अपने गोल तक पहुंच सकें। ठीक है, हु कैन हेल्प यू, हु विल सपोर्ट यू, कि कौन आपको हेल्प कर सकता है, कौन सपोर्ट आपको कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि आपने अभी ये अपना गोल लिखा, अब रिसोर्सेज भी आपको चाहिए कि आपने इस गोल तक क्या पहुंचना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, आपने एक रिसोर्सेज के तौर पे आपने देखा कि मुझे एक लैपटॉप भी चाहिए।
अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, फिर आपने सोचा कि मैं किससे हेल्प लूं। हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड से हेल्प ले रहे हो कि जी अब तो मुझे लैपटॉप चाहिए, या अपने पेरेंट्स से हेल्प ले रहे हो कि जी मुझे लैपटॉप चाहिए। किसी भी तरीके से आप लैपटॉप अरेंज करें। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके गोल को पहुंचने तक जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो अब आपने ढूंढनी है। उसके लिए किसी से भी आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो चौथा जो पॉइंट है वो है सेट अ रीजनेबल टाइम फ्रेम फॉर रीचिंग योर गोल। अब क्या है कि अपने जो गोल है उस तक पहुंचने के लिए रीजनेबल आप टाइम दें। और रीजनेबल टाइम आप कैसे दे सकते हैं कि आप कोई शख्स जो है वो 3 साल के लिए क्राउन एम्बेसडर क्यों प्लान करता है, कोई जो है वो 5 साल के लिए क्यों करता है, कोई 10 साल के लिए क्यों करता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके रिसोर्सेज पे कि उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए फिर एक रीजनेबल टाइम दे कि इतने टाइम में मैंने यहाँ तक पहुंचना है। तो स्टेप नंबर 4 पे ये है, राइट योर गोल डेट डाउन। और फिर वो डेट लिखें कि जी मैंने जो है वो डेट आप डायरी में लिखे। अपना गोल तो आपने लिखा है, लेकिन अब डेट भी लिखें कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मैं यहाँ से ये हेल्प ले सकता हूँ। उसको थोड़ा सा टाइम दे के ये रिसोर्सेज लिखनी पड़ेगी। फिर आप अपना जो है वो टाइम दें कि 5 साल में मैंने क्लोज करना है, और उसका फिर आप डेट लिखें। डेट लिखें कि इतने पीरियड में मैंने ये क्राउन एम्बेसडर क्लोज करना है। ये डेट जो भी लोग अपना टीम मेंबर गोल सेट कर रहे हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि उनके रिलेशंस कितने हैं, उनके रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, वो टाइम कितना देते हैं। तो हर शख्स का ये जो टाइम है वो अपने हिसाब से ही वो लिखेगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पे जो अभी पाकिस्तान में जो भी लोग गोल सेट कर रहे हैं, अभी जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो 5 से 7 साल की एक प्लानिंग बहुत से लोग कर रहे हैं कि इस टाइम में है। तो कोई लोग 5 साल में अपना उन्होंने क्राउन एम्बेसडर का सेट किया है, किसी ने 7 साल में, किसी ने 10 साल में। लेकिन हम उनको यही बताते हैं कि जो भी आपने पीरियड सेट किया है वो आप अपने पास लिख लें। तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट जो है, जब आप अपना गोल सेट करते हैं तो अब उसमें यह है कि आइडेंटिफाई पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स एंड। अब ऑब्स्टेकल्स भी आप देखें कि क्या क्या आप जब अपने अपना गोल सेट किया है 5 साल का, आपने डेट भी लिख दिया, अब आप देखें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम से जो है वो, जाहिर है कोई भी जब आप काम शुरू करते हैं तो चैलेंजेस तो आते हैं। प्रॉब्लम तो हम नहीं कहेंगे, हम चैलेंजेस कहेंगे। तो हम यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जितने ज्यादा चैलेंजेस एक साथ में हम देखते हैं कि हम अपने मेंबर से भी कहते हैं कि जितना ज्यादा चैलेंजेस फेस करोगे उतनी ज्यादा कामयाबियां आपको मिलेंगी। तो जो भी चैलेंजेस आएंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उनको भी जो है वो आप आइडेंटिफाई करें कि ये हमें चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उसको भी आइडेंटिफाई करें और फिर क्या करें, उसका सोल्यूशन निकालें। क्योंकि आपने अपना गोल सेट किया हुआ है, अपना मकसद से सेट किया हुआ है, तो वहां तक आपने पहुंचना है। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स यानी मुश्किलात या परेशानियां आ सकती हैं उनको भी आइडेंटिफाई करें, और उनका भी जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। सॉरी। नेक्स्ट क्या है, अब डोंट बी अफ्रेड टू एडजस्ट योर गोल। अब होता ये है बाज़ औक़ात कि बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अभी 5 साल से काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 2 साल से 3 साल से काम कर रहा है। तो जब भी आप अपना गोल सेट करते हैं तो गोल को आप जो है वो दोबारा रीसेट भी कर सकते हैं अपने गोल को। यानी अगर आपने गोल सेट किया 5 साल में क्राउन एम्बेसडर का, आपने गोल सेट किया हुआ है, स्टार डायमंड का आपने गोल सेट किया था कि आपने 1 साल में क्लोज करना है। लेकिन किसी भी वजूहात की बिना पर अगर आप देखते हैं कि आपने जो टाइम फ्रेम दिया था आप उससे बहुत पीछे हो, यानी टाइमली आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल भी अचीव नहीं किए और आपका लॉन्ग टर्म गोल भी थोड़ा सा दूर है, तो फिर आप इसको जो है ना वो एडजस्ट करें अपने गोल को, दोबारा से इसको जो है ना रीडिजाइन करें, रीसेट करें कि हाँ ठीक है, मैंने जो अपना गोल सेट किया था 5 साल में मैंने क्राउन एम्बेसडर मैंने बनना था, लेकिन अब जो है जो इस तरह के हालात हो गए, जैसे कोई भी हालात हो सकते हैं, जैसे आजकल फर्ज करें कोविड-19 आ गया, तो आपने जो मेन गोल सेट किया था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, आप उसको क्या करें, रीसेट करें दोबारा से, अपने आप को थोड़ा सा मजीद टाइम दें। इसी तरह अगर आपका गोल आपने अर्ली जरा फास्ट हो गया है तो भी आप सेट कर सकते हैं, यानी जो आपका 5 साल का जो आपने क्राउन एम्बेसडर का टारगेट रखा है वो आप 7 साल तक भी ले जा सकते हैं, और उसी को आप जो है वो 4 साल 3 साल में भी ला सकते हैं। ये जब आप वर्किंग करोगे शॉर्ट टर्म गोल्स पे, तो फिर आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा अपने टाइम का कि मैं सही टाइम से चल रहा हूँ या मैंने टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने साल का टारगेट लिया था डायमंड का, आप नहीं बने,
तो आप बैठ जाएं कि जी मेरा तो गोल सेट था कि 1 साल में मैंने डायमंड बनना है, मैं नहीं बना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई भी वजूहात की बिना पर अगर आपने अपने 1 साल में आप डायमंड आपने नहीं क्लोज किया, तो उसके जो भी वजूहात हैं आप उनको ढूंढें कि कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। तो आप उनको कवर करें और दोबारा से अपना गोल जो है वो रीसेट करके दोबारा से आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि डीएक्सएल में जो भी लोग जुड़े रहते हैं साथ में, तो वो 100% कामयाबियां हासिल करते हैं। मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो जुड़ा हुआ हो, कंटिन्यूसली काम कर रहा हो और उसका वो अपने मंजिल तक ना पहुंचा हो। तो मंजिल तक इंशाल्लाह डीएक्सएल में आप जरूर पहुंचेंगे। नंबर 6 पॉइंट है रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर अचीविंग योर गोल। अब क्या है कि ये चीज भी बहुत जरूरी है कि जब आपने गोल सेट किए हैं, अपने गोल की तरफ जब आप आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि आपका गोल क्राउन एम्बेसडर है, अब आपने साल में एक सेट किया था कि साल में मैंने अपना स्टार डायमंड क्लोज करना है एसडी। तो साल में आप जब एसडी क्लोज करते हैं तो साल बाद आपका एसडी जब क्लोज हो जाएगा तो फिर आपको बहुत खुश होना चाहिए और अपने आप को भी थोड़ा सा रिवॉर्ड करें, खुशी महसूस करें और शुक्र अदा करें अल्लाह का कि जी आपका टाइम पे जो है आपका गोल जो है वो आपने अचीव कर लिया है। तो फिर छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करें, छोटे छोटे इवेंट्स करें, ठीक है। ऐसे ऐसी चीजें करें जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले और आपकी टीम को भी मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। जब आप अपना गोल सेट करते हैं तो इन 6 चीजों को आप मद्देनजर रखें। कौन कौन से 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं? आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। फिर आप अपना गोल लिखें, फिर उसको जो है ना वो लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, ठीक है। फिर जो है वो रिसोर्सेज ढूंढें कि क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। कौन कौन आपको सपोर्ट कर सकता है। फिर अपने गोल को थोड़ा सा जो भी आपका टारगेट है उसके लिए अपना एक टाइम सेट करें और उसके लिए डेट लिखें आप। और 5वां स्टेप ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी वर्किंग में उनको भी आइडेंटिफाई करें, उनका भी सोल्यूशन निकालें ताकि आप टाइमली अपने गोल तक पहुंच सकें। और अगर आपके टारगेट से आगे पीछे भी है थोड़ा सा तो आप दोबारा से रीसेट करें, अपने गोल्स को रीसेट भी आप कर सकते हैं। और फिर जो भी आप छोटी छोटी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं उनसे आप खुश हुआ करें, अपने आप को भी रिवॉर्ड दें और छोटे छोटे इवेंट्स करें ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आपकी टीम को भी मोटिवेशन मिले। अब यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट आर योर गोल्स। अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है। आपने अपना गोल कैसे सेट किया, ठीक है, और आपने अपनी प्लानिंग क्या की है लाइफ के लिए। और शॉर्ट में मैं ये कहूँगा कि आपने क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए क्या प्लानिंग अब तक आप कर चुके हैं। व्हाट इज योर गोल। अगेन मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है। तो मैं यहाँ पे आपका जो भी रैंक है, जो भी स्टेटस है, मैं एक एवरेज अगर आपसे कहूँ कि जो लोग स्टार मेंबर हैं, जो स्टार एजेंट हैं, जो रूबी हैं, जो डायमंड है, जो डबल डायमंड है, वो अपना गोल किस तरह से सेट कर सकते हैं वो तो मैंने कहा कि वो आप पे डिपेंड करता है, आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि अगर इतने पीरियड में आप इस लेवल तक पहुंचे, एक गोल हमने एक रफली एक आइडिया लिया है कि इतने पीरियड में आप अपने गोल जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है वो क्राउन एम्बेसडर है, लेकिन क्राउन एम्बेसडर को शॉर्ट टर्म गोल्स में आप कितने स्टेप्स में और कितने पीरियड तक आप अगर पहुंचे, एक एवरेज हमने निकाला है, उसको हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपका गोल जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है, हमने अभी बात की है क्राउन एम्बेसडर का। तो शॉर्ट टर्म हम गोल स्टार एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने उसका स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया। क्राउन एम्बेसडर अगर हमने 7 साल में बनना है तो उसको हमने अब यहाँ पे जो है वो शॉर्ट टर्म छोटे छोटे गोल्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया शॉर्ट टर्म गोल्स में। अब शॉर्ट टर्म गोल स्टार एजेंट कोई भी मेंबर जो है वो 3 महीने में अगर वो अपना सेट करता है, एक एवरेज मेंबर की मैं बात करता हूँ कि वो 3 महीने में अगर सेट करता है कि 3 महीने में मैंने जो है वो स्टार एजेंट बनना है, तो वो बन सकता है। और ये जो है बिल्कुल मेजरेबल है, बिल्कुल क्लियर है और बहुत इजीली वो 3 महीने में स्टार एजेंट क्लोज कर सकता है। फिर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल वो स्टार रूबी का जो है वो 9th मंथ में स्टार रूबी क्लोज कर सकता है। क्योंकि जब स्टार एजेंट आप क्लोज करते हैं 3 महीने में तो उसमें यह है कि आपकी काफी सारी टीम बन चुकी होती है और उन टीम्स में से 3 लोगों ने स्टार एजेंट बनना होता है, तो आप स्टार रूबी बन जाते हैं। तो आप 9 महीने में अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं कि 9 महीने में आप स्टार रूबी क्लोज कर सकते हैं।
फिर जो है 15 मंथ्स में आप जो है वो स्टार डायमंड क्लोज कर सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट्स की तो बात करें, प्रोडक्ट्स की शेयरिंग करें, प्रोडक्ट्स यूज भी करें, कंज्यूमर्स भी बनाएं, लेकिन साथ साथ जो है वो आप टीम डेवलपमेंट पे आपको खास तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा तेज़ी से कामयाबी हासिल कर सकें। तो अगर आपकी अच्छी टीम है तो फिर आप बड़ी आसानी से सारे रैंक्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जो आपके यूजर्स होते हैं बाद में वही आपके टीम मेंबर्स भी बन जाते हैं और वो जो है वो एज ए बिजनेस पार्टनर फिर प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। तो 15 मंथ में आप स्टार डायमंड का आप शॉर्ट टर्म गोल सेट कर सकते हैं, 15 मंथ में आप बन सकते हैं। फिर एग्जेक्टिव स्टार डायमंड आप 18 मंथ्स का, यानी 3 महीने आपने और लिए हैं कि ये भी आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है कि 18 मंथ में आप ईएसटी क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह एसएसटी जो है वो आप 24 मंथ्स का आपने टाइम लिया है तो 24 मंथ्स में आप एसएसटी जो है वो सीनियर स्टार डायमंड बन सकते हैं। इसी तरह से ईएसएसडी के लिए फिर आपने 30 मंथ्स का टाइम लिया है कि आप 30 मंथ्स में अगर ईएसएसडी क्लोज करते हैं तो ये एक अच्छी, एक एवरेज और अच्छी आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। 36 मंथ में हम ये कहते हैं कि अगर आप डबल डायमंड क्लोज करते हैं तो ये आपकी एक अच्छी वर्किंग है, आप अच्छे से जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर हम ये कहते हैं कि 40 मंथ्स में अगर आपका एडीडी क्लोज होता है और 44 मंथ्स में अगर आप टीडी ट्रिपल डायमंड क्लोज करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक जो है वो आप एक एवरेजली 44 मंथ्स में यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि 44 मंथ्स में अगर आपने टीडी क्लोज किया है तो चूंकि आपकी काफी सारी टीम बन चुकी होती है तो उसके बाद के जो रैंक्स है वो आप बड़ी तेजी से अचीव कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी टीम होती है। लेकिन हम जो है ट्रिपल डायमंड तक रहते हैं। ट्रिपल डायमंड तक क्यों रहते हैं? क्योंकि जो आपके डायमंड बनने के लिए जो आपको स्टार एजेंट चाहिए थे वो 6 चाहिए थे, 6 स्टार एजेंट आपने बनाए, आप स्टार डायमंड बन गए। अब आपने ये क्या किया, ये 6 लोगों को आप जब डायमंड बनाएंगे तो डेफिनेटली आप ट्रिपल डायमंड बन जाएंगे। तो ये हमने एक एवरेज टाइम पीरियड निकाला है कि कोई भी शख्स जो है वो अगर अपना शॉर्ट टर्म गोल इस तरह से डिजाइन करें तो वो जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। तो ये तो हमने एक आपको एक एग्जांपल दी है कि इतने टाइम में आप बन सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इससे बहुत कम टाइम में ये सारी अचीवमेंट लोगों ने हासिल की है। तो कौन से गोल्स आप स्टार एजेंट गोल कैसे सेट कर सकता है? वो अपना गोल रीसेट करके 3 महीने में स्टार एजेंट प्लानिंग कर सकता है। एक मेंबर जब ज्वाइन करता है 3 महीने में वो स्टार एजेंट क्लोज करे, 9th में वो स्टार रूबी, 15 मंथ्स में स्टार डायमंड, 18 में ईएसटी और 24 मंथ में एसएसटी और 30 मंथ्स में ईएसएसटी, 36 मंथ्स में डीडी और 40 मंथ्स में जो है वो ईडीडी और 44 मंथ्स में ट्रिपल डायमंड। तो अभी हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक लेडी है महनाज किरण, तो वो तो बहुत यानी 44 मंथ से बहुत पहले ही ट्रिपल डायमंड उन्होंने क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट टर्म गोल डिजाइन करके, शॉर्ट टर्म गोल बना के और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल जो क्राउन एम्बेसडर है वहां तक आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम 2021 इज गोइंग टू बी माई ईयर, मैं कह रहा हूं कि 2021 जो है वो माई ईयर है। तो आप सब अपने आप से कहें कि ये जो है, आप जितने भी मेंबर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप से कहें कि 2021 जो है वो हमारा साल है। यानी 2021 इलेक्शन का भी साल है और 2021 जो है वो हर एक मेंबर का भी साल है। तो मैं समझता हूँ कि 2021 में हम अपने गोल जो है वो रीडिजाइन करके बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। जो स्टार रूबी है वो स्टार डायमंड का शॉर्ट टर्म गोल डिजाइन करें, जो डबल डायमंड है वो ट्रिपल डायमंड का डिजाइन करें, ठीक है। जो नए लोग हैं वो अपना लॉन्ग टर्म गोल क्राउन एम्बेसडर डिजाइन कर लें और फिर शॉर्ट टर्म गोल्स पे जो है वो काम शुरू कर दें। तो अभी कोविड में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है और इस वक्त जो है हमारे मेंबर्स जो है वो एक कंट्री में बैठ के पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है 2021 में चूंकि लोगों ने काफी सारी स्किल्स हासिल कर ली हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम टाइम में जो है वो बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो मेरी बात थी गोल सेटिंग पे, जो 20-25 मिनट की बात थी वो मैंने की है। तो अब मैं अपने होस्ट की तरफ दोबारा जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए कि कोई अगर क्वेश्चंस वगैरह हैं तो इस पे हम बात कर सकते हैं। जी प्रमोद भाई। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। आपका जो आज का सेशन है, आपने क्वेश्चन सेशन के लिए
24 हो चुका है। तो आप लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास जो आज गोल सेटिंग के बारे में आओ, आप ग्राउंड एम्बेसडर कितना महीने में बनेगा और स्टार एजेंट कितना महीने में आप क्लोज करेगा, तो सब आपके लिए एक जनरली इंफॉर्मेशन और डी एक्शन में आपको सक्सेस होने के लिए जो आदम खान ने जिस तरह से आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं हमारे साथ शेयर किया है, तो बिल्कुल ही एक अलग ही शेयर था आज का। तो इसीलिए मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप लोगों भी इस 2021 के साल में अगर आप लोग डी एक्शन में आपका स्टाटस चेंज करना चाहता है, बिजनेस का ग्रोइंग करना चाहता है, तो आज का जो गेस्ट आदम खान ने जो भी शेयरिंग किया है उनमें से अगर आपके लिए ये बोलेगा तो ये अच्छा होगा, ऐसा आप लोगों के साथ फीलिंग हो रहा है, तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन के जरिए से आप लोग रख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन के लिए मैं पिकअप करने वाला हूं और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन के लिए चैट बॉक्स भी ओपन कर चुका हूं, तो आप लोग चैट बॉक्स में आ सकते हैं। तो मैं चैट बॉक्स से आप लोगों का क्वेश्चन, आज का टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो मैं हाईलाइट करके आप लोगों का क्वेश्चन को मैं आज का गेस्ट के पास पहुंचाऊंगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त, आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग? मुझे विश्वास है इंडिया से बहुत ही लोग जुड़ चुका है। इंडिया का जितना भी दोस्त लोग है जो आ, अभी दिल्ली से जुड़ा हुआ है, मुझे विश्वास है, और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोगों के पास कोई भी इस तरह का 2021 में अगर आपको डी एक्शन में सक्सेस होना है, सक्सेस लेना है, तो आप लोगों के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज का टॉपिक गोल सेटिंग के अंतर्गत में बैठ के आप लोग प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, हैप्पी गुड मर्निङ डी एक्सन ऑल अफ द ग्रेट लिडर सर म्याम मिस, थ्याङ्क यू सो मच देव बहादुर सर, यहाँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरेर अब म बहिरी पुनः अब कार्यक्रमलाई म भनौँ अगाडि बढाउनेतिर जमर्को गरिरहेको छु। कृपया यहाँहरूको जे क्वेसनहरू छन् भनेदेखि एकदमै तपाईँहरूले फटाफट राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूको साथमा क्वेसन छैन भने म कार्यक्रमलाई मैले अगाडि बढाउनु पनि हुन्छ, र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि र केही बेरपछि मैले क्लोजिङ स्पिच पनि दिनेछु। र क्लोजिङ स्पिच दिनुभन्दा अगाडि म यहाँनिर पुनः फेरि म हिन्दीबाट म जोडिन चाहन्छु। ओके, ऑल ऑफ डी एक्शन फैमिली, आप लोगों के साथ अगर डी एक्शन ये आज का टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आज का जो सेशन एक अलग सेशन बनाना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं जुड़ना चाहता हूं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर आशीष सर, अगर आप लाइन पे है, अगर आपके पास टाइम है, तो आज हमारा गेस्ट के लिए जो गोल सेटिंग टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन रखेगा तो बहुत ही अच्छा होगा सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आशीष सर। गुड मॉर्निंग आशीष सर, आप लाइन पे है? ओके ओके आशीष सर अभी लाइन पे तो है। यस प्रमोद भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आज का जो हमारा गेस्ट है, तो आज का जो गोल सेटिंग जो टॉपिक था, उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप रखेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, इसीलिए मैंने आपको मिस किया है सर। तो इसीलिए सॉरी, बिकॉज मेरा फोन कॉल चल रहा था, सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, थैंक यू सर। या सो आदम जी, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने अच्छा सा एक सेशन दिया आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड प्रमोद भैया, थैंक यू फॉर हैविंग मी टू रेज सम क्वेश्चंस टू आदम जी। सो मेंबर्स लोग, आप सब लोगों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज आदम भैया ने आदम जी ने हम लोगों को ये गोल सेटिंग के बारे में समझाया। एक्चुअली ये गोल सेटिंग जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और एक्चुअली इट्स वेरी गुड ऑल्सो, एक नया साल का नया जोश लेके नया काम करके और ये गोल सेटिंग को बहुत मायने रखता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे मालूम नहीं कि कितना ज्यादा आप लोग देखते हैं इस गोल सेटिंग्स के अंदर, पर जहां तक बिजनेस का होता है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं हमारी जिंदगी में, तो उसका कोई एक्शन प्लान होना चाहिए। तो ये एक्शन प्लान जो होती है ना, वो सारी चीजें आपको
मुझे लगता है आपको दिखाई दिया होगा कि किस तरीके से हमें ये एक्शन प्लान के साथ और गोल सेटिंग के साथ जुड़ना है। एक्शन यानी कि कुछ करना है, सेटिंग यानी कि कुछ सेट करना है, हमें क्या करना है और उसका एक्शन क्या होना चाहिए। सो आदम जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाजत हो तो। जी सर। या आदम जी, आपका इतना बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मैं नोट कर चुका हूँ कि काफी टाइम पर आप कहीं भी जाते और लोगों को समझाते कि हर बिजनेस में, हर कुछ अचीवमेंट में स्टार एजेंट बनना हो, स्टार रूबी बनना हो, स्टार बनना हो, किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए और ये गोल सेटिंग किस तरह से हमें करना चाहिए जो उसमें रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो और इसके ऊपर हम कैसे टारगेट लगा सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज इसमें काम आ सकती है। तो मेरा सवाल ये उठता है आपके ऊपर कि जब नए लोग होते हैं, जब पहली बार ये लोग ज्वाइन करते हैं डीएक्सएन में, आप इन लोगों को किस तरह से समझाएंगे ये गोल सेटिंग्स के बारे में, ताकि इन लोगों को मालूम हो कि फर्स्ट कदम मुझे क्या करना चाहिए, दूसरा मुझे क्या करना चाहिए, ताकि मैं स्टार एजेंट हासिल कर सकूं। प्लीज सब बताइए। गुड मॉर्निंग। तो इसमें ये है कि जो हमारे पास अभी नए लोग ज्वाइन करते हैं, इस वक्त बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो एक तो ये है कि जब अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग देते हैं तो उसमें तो हम इतना उनको सिर्फ जो है वो बिजनेस की तरफ लाते हैं। जब वो हमारे मेंबर बन जाते हैं तो फिर जो स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हम बैठ के आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको बताते हैं इस बिजनेस के बारे में। क्योंकि पहले सेशन में तो जब वो लोग ज्वाइन करते हैं उस वक्त उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये एक ही क्लियर होता है कि एक अच्छी कंपनी है, इनकी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और इनका एक करियर प्लान है कि जिसको वो ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है, उनके क्या क्या किस तरह से आगे जाना है, वो हमें उनको बताना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अभी इस वक्त जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनके साथ बैठ के पहले तो उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर हम उनको जो है शॉर्ट टर्म गोल की तरफ जाते हैं। यानी अब हम इनिशियली उनसे सिर्फ जो है वो स्टार डायमंड तक की बात करते हैं। उनको हम थोड़ा थोड़ा सा बताते हैं कि जी हमारा जो जो टॉप रैंक है वो तो हमारा क्राउन एम्बेसडर है, लेकिन आप चूंकि अभी न्यू हो तो अभी आपने जो है वो अपना जहन में स्टार डायमंड का जो है वो रखना है। तो हम उनको जो प्लानिंग देते हैं वो स्टार डायमंड की 6 लाइन्स की देते हैं, 6 लाइन्स की देते हैं। और उससे पहले जो है 6 लाइन्स को प्लान करते हुए हम उसको फिर डिवाइड कर देते हैं कि जी ये आपका स्टार एजेंट आपने बनना है, फिर आपने स्टार रूबी बनना है, फिर डायमंड बनना है। तो स्टार एजेंट के लिए फिर हम उनसे कहते हैं कि जी आपने जो है वो कंज्यूमर भी बनाने हैं, साथ साथ आपने जो है वो टीम भी बनानी है। तो वो थोड़ा सा इस तरह से हम उनसे डिस्कस करते हैं कि टीम भी बनानी है और आपने कंज्यूमर भी बनाना है। फिर हम कहते हैं कि अगर आप 2 से 3 महीने जैसे हम उनको टाइम दे देंगे, इतने अरसे में अगर आप बनते तो फिर ये आपके लिए बेस्ट है। तो हम उनको इनिशियली ये भी बताते हैं कि आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट में आप अर्निंग को इतना ज़्यादा ना देखें, थोड़ा सा आप टाइम दें। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप स्टार एजेंट से रूबी बनेंगे, रूबी से डायमंड बनेंगे, तो फिर आपकी जो है ना अर्निंग भी जो है साथ साथ बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म में जो है 2 से 3 महीने का टाइम देते हैं। लेकिन उनसे फिर हम क्या करते हैं, बिठाते हैं उनको, उनसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवा के उनका गोल सेट करते हैं कि जी आपने ये लिस्ट बनाई है। फिर हम वो जो लिस्ट होती है उसमें से फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि इन लोगों को आपने अप्रोच करना है प्रोडक्ट्स के लिए, इन लोगों को आपने अप्रोच करना है बिजनेस के लिए, इन लोगों को कंज्यूमर बनाना है। ठीक है, इतने लोग आएंगे, अगर इतने कंज्यूमर आपके बन जाते हैं तो आपके इतने पॉइंट्स बन जाएंगे। और इतने अगर आपके मेंबर बनते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, वो अगर काम जो भी आप काम करते हैं तो वो पॉइंट्स भी आपको ऐड होंगे और आपकी आस्ते आस्ते जो है वो ये परसेंटेज बढ़ती रहेगी। तो हम उनसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवा के उनके साथ जो है वो वर्किंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप खुद भी मिले और जहाँ उनको नीड होती है तो फिर वो सीनियर लीडर्स की जाके उनके साथ मीटिंग करते हैं, ताकि उनका जो गोल है शॉर्ट टर्म गोल, हमारी कोशिश होती है कि स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड तक, ताकि एक सस्टेनेबल अर्निंग जो है वो उनकी हो जाए। तो स्टार डायमंड के लिए इस वक्त जो भी लोग ज्वाइन करते हैं हम कहते हैं कि साल में आपको जो है वो स्टार डायमंड क्लोज करना चाहिए। जी यशिता। या एक्चुअली वेरी गुड चीज है जो आपने बताया आदम जी, दैट इज द प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। मैं कहीं पर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं बट किस तरीके से शुरू कर रहे हैं दे रियली डोंट नो। एंड और आदम जी जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। जहां तक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं बनाएंगे सो यू विल नॉट हैव अ पूल ऑफ कस्टमर्स अंडर यू। जब कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो बिजनेस शुरू नहीं होगा। सो इसमें दो चीजें हमें भी ध्यान रखना है आई बिलीव। एक, जो कौन हमारा सबसे करीब लोग हो सकता है जो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, इस तरह की लिस्ट भी होनी चाहिए। और इन लोगों के जरिए से जो उसके अपने कोई दोस्त भी होते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी कहलाते हैं, अननोन पर्सन, जो उसकी लिस्ट भी हम जुड़ देते हैं तो वी विल बी एबल टू हैव अ वेरी गुड पूल ऑफ कस्टमर्स। यस सर। एम आई राइट आदम जी? यस सर।
या अभी आप मुझे ये बताइए, ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जब ज्वाइन करते हैं वो लोग प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करते हैं, बट इन लोगों के माइंड में बस एक ही है, आज मुझे इसी महीने में मुझे पहला बिजनेस में 1,000 रुपीज कमाना है। तो इस वाले इसी ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, बिजनेस मीन्स प्रॉफिट, मुझे एक महीने में 1,000 रुपीज चाहिए, तो इसको क्या करना चाहिए? असल में इन लोगों जो ऐसे लोग आते हैं उनका हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि ये आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, तो जो भी कोई आप बिजनेस करते हो तो उसमें स्टार्टिंग में आपका टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं हम उनसे कहते हैं कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पाकिस्तान में जो लोग हैं ज्यादातर ये पार्ट टाइम में ही ज्वाइन करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि यार ये देखो अब तुम पार्ट टाइम में ज्वाइन करोगे तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तुम्हारी अर्निंग अच्छी हो जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो आप फुल टाइम आ सकते हैं, इस तरह से हम बताते हैं। तो उनका हम उनसे कहते हैं कि देखें अगर आप कोई एक छोटी सी अगर कोई शॉप कोई एक दुकान भी खोलते हैं तो उसको भी आपने जो है टाइम लगता है, यानी 3 से 6 महीने 9 महीने साल जब आप उस शॉप पे काम करते हैं फिर जाके आपको एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो इनिशियली जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं उनसे फिर हम ये कहते हैं कि आप अभी शुरू में जो आपकी अर्निंग आएगी वो आपकी ज्यादातर जो है वो रिटेलिंग आप रिटेल से अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जब आपकी टीम बनेगी तो फिर टीम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो उसको फिर यही इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि जो हम उसको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि जो कामयाबियां यहाँ मिल सकती है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो फिर हम उसको समझाते हैं कि अगर आप साल भी लगाते हैं और साल बाद भी अगर आपका किचन यहाँ से चलना शुरू हो जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये अब इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक बंदा एक शख्स है वो डॉक्टर बनता है तो वो 12 साल जो है वो प्री मेडिकल में एफएससी करता है, फिर वो 6 साल एमबीबीएस करता है, 2 साल हाउस जॉब करता है, 20 साल बाद जाके वो जो है वो 50,000 की नौकरी पे जा रहा होता है। तो हम उससे ये कहते हैं कि क्या आप एक साल नहीं दे सकते कि आप एक अच्छी अर्निंग आपको मिलती है, तो शुरू में आपकी अर्निंग थोड़ी सी कम होगी, हम इस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं कि शुरू में अर्निंग कम होगी लेकिन इसकी फिक्र ना करें, आप अपना काम करते जाएं, इंशाल्लाह इसमें 6 महीने लगे 9 लगे साल लगे इंशाल्लाह इतनी अर्निंग होगी कि आपका जो किचन भी चलना शुरू हो जाएगा और फिर वो आपकी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा लोगों को सब्र करना, हम उनको बताते हैं कि थोड़ा सा ये बिजनेस है, इस बिजनेस डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। या आदम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। इतना भी सबर मत करो कि वो फल भी बिगड़ जाएगा। तो जो करना है वो आज आप लोगों को करना है, कल क्या होगा वो देखा जाएगा। सही कि नहीं आदम जी? तो आदम जी, जहां तक हम सब लोगों को मालूम है, ये एक यूनिक सा बिजनेस है। आज आप देखेंगे तो हमारे मुर्ताजा भाई भी ऑनलाइन पर है, पाकिस्तान से काफी मेंबर्स लोग भी ऑनलाइन पर है, नेपाली लोग भी है, नेपाली लोग सॉरी इंडियन लोग भी है, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दोहा, फ्रॉम कतार, फ्रॉम दुबई, इवन फ्रॉम मलेशिया से। सो बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं, हर मुख्तलिफ है। आज लगभग 350 लोग ऑनलाइन पर आपकी आवाज सुन रहे हैं। आदम जी, हम ये सुनना चाहते हैं आपकी तरफ से, जिस तरह से आपने डबल डायमंड हासिल किया है और एक चीफ अपलाइन बनकर आप एक सबसे पुराने, सबसे पायनियर लीडर है पाकिस्तान में। एंड आई एम वेरी श्योर कि पहले दिन में जब आपने ज्वाइन किया था पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स इट इज वेरी न्यू फॉर यू, बट आज आपका लगभग 13 साल हो गया, राइट? 13 साल हो गया आप डीएक्सन में, और आपने हर चीजें देखी हुई है, किस किस्म के लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ऐसा वगैरह। तो हम हमेशा लोगों को ये कहते, चाहे आपके पास कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे मामूली सा काम क्यों ना करते, बट जब डीएक्सन में आपने ज्वाइन किया है तो आपको एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। जहां तक आप सीखेंगे नहीं थोड़ा कुछ कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, तो आपकी गड्डी आगे नहीं चलने वाली है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे करने के लिए, अपना गोल सेटिंग अच्छा बनाने के लिए ये भी होना चाहिए, एजुकेशन। तो आदम जी, आप प्लीज बताइए, जितने सारे मेंबर्स लोग हैं आज सुनना चाहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये एजुकेशन हमारे डीएक्सन में? लर्निंग जो है बेसिकली एजुकेशन वो बहुत जरूरी है। तो अब जब तक आप सीखेंगे नहीं तो उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डीएक्सन ने पाकिस्तान में स्टार्ट लिया तो हमें इसका जो है मार्केटिंग प्लान है उसका हमें कुछ भी नहीं पता था कि मार्केटिंग प्लान जो है वो क्या है। तो हमारी खुशनसीबी है कि उस दौरान आशीष साहब भी जो है वो पाकिस्तान का एक विजिट उन्होंने किया, तो फर्स्ट टाइम हमने इनसे मार्केटिंग प्लान जो है वो समझा। तो सीखना ये है कि सीखना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त ऑनलाइन भी सीख रहे हैं,
हमने जब पाकिस्तान में स्टार्ट लिया था तो हमें इतना कुछ पता नहीं था। हमें सीखने के लिए क्या करना पड़ता था, एक फोल्डर था, वो फोल्डर हम स्टडी कर रहे थे और हमें बाहर फोन करना पड़ता था। कभी अशीष साहब को फोन किया, कभी बाद में गनी साहब को फोन किया, ठीक है। तो वहां से फोन करके हमें इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती थी कि जो है वो ये हम क्या करेंगे। तो उस वक्त हम खुद भी इंटरनेट वगैरह से इतने फेमिलियर नहीं थे। बहरहाल बाहर से ट्रेनर्स आते रहे, उनसे हमने थोड़ा बहुत सीखा और हमने कोशिश की कि हम कोई ट्रेनिंग मिस ना करें। तो लर्निंग जो है वो, जैसे आशीष साहब ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कभी भी ये ना सोचें कि ये जो अभी जो मैं सेशन ले रहा हूँ या जिस ट्रेनर के सेशन में मैंने बैठना है, मुझे मैं तो पहले भी सुन चुका हूँ या मुझे पता है, ये एटीट्यूड जो है वो नहीं चलेगा। कहीं भी आप जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अभी जैसे पूरे मंथ का स्केड्यूल जो है हर कंट्री का लगा हुआ है, तो आप लोग कोशिश करें कि वो हर ट्रेनिंग आप लें, क्योंकि सीखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर सीखने का ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उन्होंने सीखा नहीं है, वो धड़ाधड़ उन्होंने बहुत सारे प्रोस्पेक्ट लाए, मेंबर्स बनाए, ठीक है, बहुत सारी। थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो सारी टीमें जो है वो एक लाइन में सारे लोग काम कर रहे हैं और दूसरी लाइंस में उनकी टीमें बनी ही नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं। सीखने से क्या हुआ कि वो एक लाइन में तो उनके 10 अच्छे लीडर काम वाले आ गए, लेकिन बाकी लाइनों में कोई है ही नहीं। तो अगर उन्होंने थोड़ा सा सीखा होता कि जी हमने जो है वो 6 टीम्स बनानी है और 6 टीम्स को इक्वली चलाना है इस तरह से, क्योंकि जब 6 टीम्स जो है वो स्टार एजेंट बनेगी तभी हम जो है ना वो डायमंड बनेंगे। तो नए जो लोग आते हैं उनको तो इतना नहीं पता कि हम डायमंड कैसे कैसे बनेंगे। वो क्या करते हैं, लोगों को जो है वो अपने ग्रुप में बस लगाते रहते हैं। थोड़े अरसे बाद वो ऑफिस में नहीं आते। जब ऑफिस आते हैं कहते हैं मेरे ग्रुप में तो इतने सारे लोग हो गए, मैं तो अभी डायमंड बना नहीं। फिर हम उनको कहते हैं कि यार ये स्ट्रक्चर ये है, देखो डायमंड जो है वो इस तरह से बनते हैं कि आपकी 6 लाइनों में स्टार एजेंट होंगे। तो अब मिस्टेक कहाँ हुई है कि उन्होंने टाइम निकाला नहीं सीखने के लिए। तो पहले जो हमने जब स्टार्ट लिया था तो उस वक्त तो हमें यहाँ पे लोगों को बाहर इंतजार कर रहे थे कि बाहर से कोई आए कि हमें कोई प्रोडक्ट के बारे में बताए। अब तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। आप देखें ना, डीएक्सन मलेशिया के पेज पे कितनी ट्रेनिंग्स मौजूद है, इस तरह डीएक्सन पाकिस्तान, डीएक्सन इंडिया, बहुत सारा मवाद मौजूद है। तो अब तो मैं समझता हूँ कि आप बड़ी आसानी से अभी यहाँ पे जो लोग 10 सालों में जिन लोगों ने काम किया है वो सारा काम आप 2 से 3 साल में कर सकते हो, क्योंकि सीखने के लिए बहुत है। तो शॉर्ट में यही कहूंगा आशीष साहब को, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि सीखे बगैर आप जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह कोई बहुत ज्यादा जो है वो आपने प्रोफेसर नहीं बनना होता, बस आप छोटी छोटी चीजें सीखें। तो थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान जो है वो डायमंड तक तो एक नए मेंबर को उनको आप बताएं, ठीक है। ज्यादा ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सीखना है, लेकिन इतना सीखें कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इतनी सारी चीजें आप सीखें और इतनी सारी चीजें मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से आजकल जो ट्रेनिंग हो रही है आप सीख सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी, सिस्टम के बारे में भी और बाकी चीजों के बारे में। तो सीखना जो है बहुत जरूरी है। जी आशीष साहब। वाओ फैंटास्टिक आदम जी। बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। एक्चुअली आपका कहना बिल्कुल सही है। परफेक्ट मोमेंट को वेट मत करो, आज ही वो दिन जो है आपको परफेक्ट बनाना है, ताकि कल आपका काम जो है वो सही तरीके से शुरू हो। आदम जी मुझे आप ये बताइए, जब शुरुआत में आपने डीएक्शन शुरू किया था, आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज आपने लगाई थी जो आपको देखा कि ये स्ट्रेटजीज में काम करूंगा तो मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिलता है? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज आपने इस्तेमाल किया था? सर चूंकि हमें जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमें तो कोई नॉलेज थी नहीं, ना तो प्रोडक्ट की, ना इसके जो करियर प्लान का कुछ इतना ज्यादा आइडिया था, ठीक है। ये पता था कि एक बड़ी कंपनी है। तो मैं अपनी पर्सनली स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो मैंने जो है ना जो बेस्ट स्ट्रेटजी बनाई, मैंने स्टार्ट की प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि मैंने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई। और मेरा जो है वो समझ लें कि उस वक्त जब मैंने स्टार्ट लिया तो मेरे मोबाइल का उस वक्त तो नेट वगैरह टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, लेकिन उस वक्त मेरे मोबाइल का जो बिल आता था वो 2008 की अगर मैं बात करूं तो मेरा बिल जो है वो 8-10 हजार उस वक्त आता था, सिर्फ मेरे मोबाइल का बिल। यानी मैंने उस वक्त यही सोचा कि अब मुझे जो है ना मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। तो मैंने वो फोन उठा के ज्यादातर स्टार्टिंग जो मैंने इस तरह से किया कि अपनी लिस्ट बना के लोगों को फोन करके, लोगों के पास तो मैं कम गया लेकिन लोगों को चूंकि रेफरेंसेस थे तो मैंने लोगों को यहाँ बुलाना शुरू किया। तो मैंने तो खैर ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाई स्टार्टिंग में। मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग की है, यानी मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुंचा और जो है वो बहुत सारे इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स मेरे बन गए। तो मेरी मेरी अपनी पर्सनल ये स्ट्रेटेजी थी। तो अब ये है कि अब जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं
और उनको कोई कॉस्ट भी जो है ना वो मतलब बड़े सस्ते में वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बहुत से तरीकों से वो कर सकते हैं। तो अब इजी है। मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मैंने मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग की है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना के और मैक्सिमम लोगों को बुलाया है प्रोडक्ट के लिए और बिजनेस के लिए। फिर उसमें से ये था कि बहुत सारे लोग जो है वो ज्वाइन करते चले गए। फिर जब लोगों ने ज्वाइन किया तो उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ एक्सपर्ट लोग जो जड़ी बूटियों को भी जानते थे वो भी मुझे मिले, कुछ मार्केटिंग करने वाले लोग भी मिले। फिर आस्ता आस्ता मैं साथ साथ सीखता गया, लेकिन वो मैंने एक्शन में देर नहीं लगाई कि मैं सीखूंगा तो फिर काम करूंगा, मैं उस तरफ नहीं गया। मैंने फौरन एक्शन लेके मैंने काम शुरू कर दिया जितना उस वक्त मुझे समझ में आ रहा था। तो उसमें स्टार्टिंग में काफी सारी मिस्टेक्स की थी क्योंकि यहाँ कोई गाइडलाइन वाला नहीं था। लेकिन अब ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको हम उस तरह की मिस्टेक नहीं करने दे रहे हैं। खासतौर पे जो प्रॉपर प्लेसमेंट होती है टीम की, वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी टीम जो है वो प्रॉपरली चल रही है। तो सर इस तरह से स्टार्ट किया था हमने। वाह, फैंटास्टिक आदम जी। आदम जी, मैं और कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल का सवाल है। अभी जिस तरह से आपके पास इतने एक्सपीरियंस है, तजुर्बे है आपके पास, और जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं आपको मालूम हो जाता है ये काम का बंदा है या ये सिर्फ बोलने वाला बंदा है। ऐसे लोग कभी होते हैं, कभी कोई शो ऑफ भी करता है, बात ही बड़ी करते हैं, बट काम में तो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो आप कैसे इन लोगों को प्लेसिंग करते हैं अपने ग्रुप के अंदर, एंड हाउ डू यू डू द फॉलो अप? इसमें ये है कि बाज़ औक़ात आपकी बात सही है कि जब जो शख्स आता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है, तो हमने देखा है कि 90% वो लोग काम नहीं करते। जो बहुत ज्यादा कि मैं ये करूंगा, मेरे तो 1000 लोग हैं, वो आ जाएंगे, वो इतना काम करेंगे। तो हम इसमें ये कहते हैं कि आपने जो है ना वो प्री जजमेंट नहीं करनी होती। प्री जजमेंट जब आप किसी के बारे में करते हैं ना, तो वहां आके आप रॉन्ग हो जाता है। अब नए लोग क्या होता है, नए लोग जब रिएक्शन को ज्वाइन करते हैं तो वो एक लिस्ट बनाते हैं। वो समझते हैं कि सारे लोग उनको ज्वाइन करेंगे और सारे लोग उनकी प्रोडक्ट्स ले लेंगे। जब वो नहीं लेते हैं तो वो दिल बर्दाश्त हो जाता है कि यार मैंने तो लिस्ट बनाई थी कि ये लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, ये लोग मेरी प्रोडक्ट्स लेंगे, उन्होंने नहीं ली। तो आपने अपनी टीमों को इस तरह से गाइडलाइन देनी है कि आप, जरूरी नहीं है कि जो आपने लिस्ट बनाई है सारे लोग आपको ज्वाइन भी करें या सारे लोग आपकी प्रोडक्ट्स भी लें। तो इसमें से जरूरी नहीं है कि इस तरह से हो। तो अब क्या है कि जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस शख्स को आपने डीएक्सन बिजनेस में आपका जो है वो, उसको हम कहते हैं कि आइडियल बिजनेस पार्टनर कौन हो सकता है। तो उसमें दो जो है वो बेसिक्स हम देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि वो जिस शख्स को आप इनवाइट कर रहे हो, एक तो वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए, यानी जो बेसिक उसको क्वालिफाई करने का जो प्रोसेस है कि वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए ना, एक रीजनेबल आदमी होना चाहिए। क्योंकि किसी शख्स को अगर हम अपने बिजनेस में ला रहे हैं और उसका कोई कैरेक्टर ठीक नहीं है या वो सही नहीं है, तो फिर वो हमारे बिजनेस में भी आके कुछ भी नहीं करने वाला। तो एक तो हमने ये देखना है कि वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि वो कुछ करना चाहता हो, यानी उसके कोई ड्रीम्स हो। तो ऐसे शख्स को हम जो है वो समझते हैं कि यार ये जो है ये हमारे बिजनेस के लिए बेहतर है। लेकिन जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं उसमें से फिर अपने प्रोस्पेक्ट को वो सिलेक्शन करते हैं कि इन लोगों को हमने पहले बुलाना है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट उन्होंने बनाई है, थोड़े से लोग होते हैं, अब 15 लोगों की उन्होंने लिस्ट बनाई है। तो अब 15 लोगों में उन्होंने इंतजार किस बात का करना है? इसमें तो कोई सिलेक्शन नहीं है, बस सबको बुला रहा हूँ। उसमें इंतजार ना करूंगी, आपके पास तो है ही 15 लोग, आपके पास 100 लोग हैं, तो उनमें से आपने सिलेक्शन की है कि जी ये 5 लोगों को मैं पहले बुलाना चाहिए, इनको 10। लेकिन आपके पास थोड़े से लोग हैं तो आप उसमें इंतजार ना करें, उनको आप जो है ना वो फौरन जो है वो बुला लें। तो ये है आशीष भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दे सका हूँ या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए और वो कुछ करना चाहता हो। तो ऐसे शख्स को जो है वो हमारे लिए आइडियल बिजनेस पार्टनर बन सकता है। हमारा काम ये है कि हर शख्स को मैसेज देना, ठीक है, काम तो बात की बात है, हम अपना पैगाम दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस उसको देनी है और बिजनेस बताना है। उसके बाद डिसीजन उसका होता है कि वो हमें ज्वाइन करें या ना करें, या वो हमारी प्रोडक्ट ले या ना ले। लेकिन प्री जजमेंट ना करें, कि प्री जजमेंट आप वैसे किसी को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि यार ये काम करने वाला शख्स है या नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत बड़े प्रोफेसर हम ज्वाइन करवाते हैं, वो कुछ नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आम से शख्स को हम अपने ग्रुप में मेंबर बनाते हैं और वही काम कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं प्री जजमेंट नहीं करनी चाहिए। आप अंदाजे से देखें कि वो एक अच्छा आदमी है, वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, आप उसको जो है वो अपने बिजनेस में शामिल करें। और फिर बाद में होता ये है कि ज्यादातर जो लीडर्स को जो अच्छे लोग मिलते हैं वो ये है कि इनिशियली आप जो है इस सिलेक्शन करने में नए मेंबर्स को बहुत मुश्किल होती है पहचानने में। तो उसका काम ये है कि वो अपने 6 टीम्स बना के
कोशिश करें मैक्सिमम ग्रुप बनाए। अब जैसे ही उसके ग्रुप में 200-300 लोग आते हैं, उसमें से फिर खुद ही काम वाले लोग सामने नजर आ जाते हैं। फिर उसको चाहिए कि उसमें से जो भी काम वाले लोग हैं, जैसे आपके 200 लोग हो गए आपकी टीम में, या फर्ज करें 50 लोग हो गए, अब 50 लोगों में से आप सिलेक्शन करें कि कौन से लोग काम वाले हैं। अब 6 लाइन्स में आपने देखा, हर लाइन में आपने एक अच्छे काम वाले लीडर को चुना, फिर आपने उसको स्ट्रेटेजी दी, उसके साथ वर्किंग स्टार्ट कर दी लाइन 1 में। इसी तरह लाइन 2 में कोई अच्छा काम वाला सेलेक्ट करें, लाइन 3 में। तो आप अपने ग्रुप बनाए, तो 6 लाइनों में जैसे आपको कोई अच्छे काम वाले लोग नजर आते हैं, आप उनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि शुरू में आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप फौरन इतनी हाई जजमेंट कर सको कि ये बंदा काम वाला है या नहीं। जी सर। वाओ, थैंक यू सो मच आदम जी। और एक सवाल है प्रैक्टिकल वाला। जिस तरह से जब मेंबर्स लोग काम शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टिंग बनाने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं, लोगों को मिलते हैं, पर जिस तरह से लोग जब जुड़ते हैं ना, स्लोली स्लोली ये लोग जो है इनएक्टिव होते जाते हैं। और क्या होता है कि अक्सर जो स्पॉन्सर करते हैं, एक मेंबर होता है, एक लीडर बनने की कोशिश करता है, और जब देखता है कि उसकी टीम में लोग सो जाते हैं या कोई एक्टिव नहीं है, तो आपकी एडवाइस क्या है ताकि इन लोगों का ग्रुप जो है वो फिर से एक्टिव हो जाए? अच्छा, इसके लिए ये है कि अभी देखो, मैं खुद भी, बहुत बड़ी टीम है जो जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स निकाल के अभी मैं खुद जो कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको जो है वो ग्रेजुअली जो है वो उनसे राब्ते में रह रहा हूँ, उनको चीजें वगैरह सेंड कर। तो ऐसे जो लोग हैं जो अभी सो रहे हैं, आपने उनके पीछे भागना नहीं है। बस आप क्या करें, लिस्ट बना के फिर अपने जो भी इवेंट्स होते हैं, आप अपने इवेंट्स के बारे में एटलीस्ट उनको जो है वो मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, फोन कर दें, टेक्स्ट कर दें कि जी आज हमारा इवेंट हो रहा है, हल्का सा उनको टच पे रखें। लेकिन इस सिस्टम में मैं आपको ये बताऊं कि आपने ये नहीं देखना कि आपकी टीमें जो है वो ठंडी हो गई हैं, टीमें काम कर रही है या नहीं कर रही। आपने अपनी वर्किंग स्टॉप नहीं करनी होती, अपनी वर्किंग आप करते रहें, उन पे 100% डिपेंड ना करें। अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं कि मेरी 20 लोगों की टीम है, 40 लोगों की टीम है, काम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि ठीक है, ये काम कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, इनको आप रहने दें, लेकिन आप अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग जो है वो जारी रखें। इनको हल्का फुल्का जो है इनको फॉलो अप में रखें, फॉलो अप में रखें, और कोशिश करें कि इनसे मीटिंग्स करें। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, तो उस पर आप अपना टाइम जाया ना करें। तो आप क्या करें, अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग करें। हम इस सिस्टम में ये कहते हैं कि आपकी कामयाबी लोगों पे डिपेंड नहीं करती, आपकी कामयाबी जो है वो आप पे डिपेंड करती है। क्योंकि लोगों से आपकी कामयाबी का कोई ताल्लुक नहीं है। लोग बहुत हैं, ठीक है, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका खुद मोटिवेट रहना, आपका खुद विकेट पे खड़े रहना, यही आपकी कामयाबी है। तो आप क्या करें कि इन लोगों से अगर हम देखते हैं कि कोई टीम वैसे किसी और वजह से ठंडी हो गई है, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से कुछ में काम नहीं करें, तो आप उनको एक छोटी मोटी मीटिंग सेट कर सकते हैं। आप कॉफी पे उनको बुला लें कि जी आज हमारी कॉफी की मीटिंग है, या आप उनको कहीं लंच पे या डिनर पे बुला लें, या आप उनसे कहें कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। तो छोटे छोटे ग्रुप्स को तो आप इस तरह से जो है वो, जो थोड़े बहुत भी पॉजिटिव है, उनको आप इस तरह से जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। जी सर। ओके आदम जी, वाओ, रियली फैंटास्टिक जिस तरीके से आपने ये जवाब दिया है। आदम जी, जिस तरीके से अभी हम देखते हैं ना, ये सोशल मीडिया जो होता है, ये टेक्नोलॉजीज जो अभी होती है, जिस तरह से आपने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, लोगों को हल्का सा मैसेज अपडेट करना, सम हैपनिंग्स अबाउट योर बिजनेस, आपके बारे में कुछ हैपनिंग्स, क्या इवेंट वगैरह हो रहा है, एक्चुअली ये बहुत जबरदस्त है। और एक बात आपने ये भी कही थी कि 10 साल का काम जो हम नहीं कर सकते, अभी 2-3 साल में हम कर सकते हैं, बिकॉज हर चीजें आसान हो गई है। सो आदम जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने इस गोल सेटिंग के अंदर आपने ये 300 पीवी का भी कुछ लगाया है, जी जी। क्या ये एक स्ट्रेटजी जो आप इम्प्लीमेंट या कोई अप्लाई करना चाहते हैं लोगों के साथ, या इसमें क्या है, थोड़ा बताइए प्लीज। 300 टीवी की जो है स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। इसको यहाँ पे जब भी अप्लाई किया है हमने, तो उसमें हमें जो है वो कामयाबी मिली है। तो अब इसको अप्लाई करना चाहिए पूरी दुनिया में, क्योंकि इसमें ये है कि जैसे अगर हम बात करते हैं अपनी डायमंड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि जैसे अगर आपके टीम में 10 लोग हैं, और 10 लोगों ने अगर 300 पीवी किए हैं, तो ये 3000 आपके जो है पीवी अगर बनते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन वैसे ही हो जाती है। तो 3000 में ये है, 300 पीवी का ये है कि अगर एक शख्स है, उससे आप कहते हैं कि आप पहले हफ्ते के अंदर ही अपने 300 पीवी आप करें, उसके पास ये है कि एटलीस्ट उसके पास 40-50,000 का, जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो 50,000 के जो है वो उसके पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। जब उसने 300 पीवी किए हैं,
तो इसको क्या करता है, वो इन प्रोडक्ट्स को रोल कर सकता है। जब इन प्रोडक्ट्स को रोल करता है तो हर महीने उसकी जो है ना वो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। 300 पीवी से आपकी जो है वो स्टार एजेंट की क्वालिफिकेशन भी इजी होती है, आपकी स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन भी इजी होती है, और आपका जो टीएसआईपी पॉइंट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो भी आपको 3 टाइम्स लगते हैं। जैसे अभी टीएसआईपी जो पाकिस्तान के लिए अनाउंस हुआ है मलेशिया, तो इसमें अगर आप देखें कि अगर आपके 5 लेवल्स पे लोग जो है अगर वो सारे 300 पीवी करते हैं तो आपका 100 पीवी से एक मतलब 100 पीवी से तो एक काम हुआ, लेकिन जब 200 पीवी में तो वो डबल हो गया, जब 300 पीवी होगा तो वो ट्रिपल होगा। स्ट्रेटजी ये अच्छी है, इसमें ये है कि 300 पीवी कुछ लोग यूज करेंगे, या तो खुद यूज करेंगे या तो लोगों को इस्तेमाल करवाएंगे। तो इस पे काम करना चाहिए, और इस पे माजी में जो भी हमने पाकिस्तान में भी काम किया बड़ा सक्सेसफुल रहा है, और काफी लोगों ने इससे फायदा भी उठाया, और लोगों की अर्निंग भी इससे अच्छी हुई है, क्योंकि अर्निंग भी 3 गुना डबल हो जाती है। यानी 100 पीवी से अगर 1 गुना अर्निंग है तो जाहिर है 200 पीवी अगर होंगे तो डबल हो जाएगी, 300 पीवी होंगे तो ट्रिपल हो जाएगी। स्ट्रेटजी अच्छी है, इस पे काम करना चाहिए, हमें भी इस पे मजीद काम करना चाहिए। ओके आदम जी, और 2 सवाल है आपके लिए, लास्ट 2 क्वेश्चंस ओनली। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने सभी लोगों को समझाया है कि गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू ट्राइंग टू से कि ये गोल सेटिंग जो है सिर्फ एक ही बार करना है, या ये लोग जब टाइम आता है रिव्यू भी कर सकते हैं इसके ऊपर? इस पे सर मैंने ट्रेनिंग में ही अभी मैंने बात की थी कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, और आप इसको जो है अपने गोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इनको कहा था कि अब जैसे कोविड की वजह से कुछ एरियाज में एकदम लॉकडाउन हो गया, और बहुत सारे लोगों ने जो गोल सेट किए थे, ठीक है, अपने शॉर्ट टर्म गोल जो सेट किए थे, तो वो उस पर पूरा नहीं होते, तो अब बड़ी आसान, वो आप क्या कर सकते हैं, वो रीसेट करें अपने गोल को, दोबारा से सेट करें, दोबारा से अपने जो भी गोल सेट किए उनको टाइम दें कि आपका टाइम था कि आपने जो है वो क्राउन इसका डायमंड का आपका टाइम था कि आपने 1 साल में क्लोज करना है, वो 1 साल में नहीं हुआ, आप उसको 6 महीने और देके अपना सेट करें, रीडिजाइन करें गोल्स को, शॉर्ट टर्म गोल्स को भी और लॉन्ग टर्म गोल्स को, तो वो कर सकते हैं सारे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है ना दोबारा से रीसेट किया अपने गोल को, तो वो सबको करना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा पहले अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, कोई बाद में, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी 100% है। तो हम जब अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं तो हमें 100% उसको रीसेट करना चाहिए, दोबारा से अपने गोल्स को डिजाइन करना चाहिए। ओके आदम जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। जिस तरीके से आज हम सब लोग विटनेस है इस जूम की मीटिंग के ऊपर, दरअसल ये जूम मीटिंग जो है आदम जी हर रोज चल रहा है विदाउट फेल, एवरी डे 6:15 पाकिस्तान टाइम, मलेशिया टाइम 9:15, ये जूम मीटिंग हर रोज चलता है, और हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड प्रमोद तमांग ये जूम मीटिंग चलाते हैं, और कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप में फॉर नॉलेज पर्पसेस। So thank you very much Pramod ji for having Adam ji for this session, and me also. So Adam ji, one last question for you. आज हम सब लोग विटनेस क्यों है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे मेंबर्स लोग अलग अलग कंट्री से आज मौजूद है, तो हम क्या कहते हैं कि जिस तरह से अभी DXN 27 साल की कंपनी हो गई है, तो हम 185 कंट्रीज में अभी मौजूद है, तो ये ग्लोबलाइजेशन ओके और खास करके आपने जो बताया कि प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, सो व्हाट से यू फॉर द मेंबर्स कि ये लोग भी सिर्फ एक ही कंट्री में फोकस ना करें, हो सके तो ग्लोबलाइज के ऊपर भी फोकस करें, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ग्लोबलाइजेशन पे तो आप काम करें, मतलब दूसरी कंट्रीज में भी आप काम करें, और ये करना भी चाहिए, और बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो कर भी रहे हैं, खासतौर पे कोविड में, चूंकि वो बाहर इतनी ज्यादा मीटिंग्स नहीं कर सके। लेकिन इसमें एक और चीज का खास ख्याल ये भी रखना है कि जो लोग इंटरनेट से फेमिलियर नहीं है, या जो लोग नेट यूज नहीं कर रहे, या जो बहुत सारे हजारों लोग आपकी टीम में हैं, जिन्होंने जो जिस कंट्री में आपके लोग हैं, आपको जो है वो ऑनलाइन आप वर्किंग करें, लेकिन आप ये भी साथ में देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाले लोग जो हैं ये वाला बिजनेस आप लूज ना करें। इस बिजनेस को, जो भी आपका बिजनेस है, अगर आपकी टीम में करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है, वो ऑनलाइन दूसरी कंट्रीज में नहीं हो रहा है, किसी एक कंट्री में हो रहा है, या 2 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, या 4 करोड़ का हो रहा है, ये बिजनेस जो है, ये आप इस पे कोई कंप्रोमाइज ना करें। इसके साथ साथ आप जो है वो ऑनलाइन आप अपना काम करें। तो अपना ये है कि इन लोगों के साथ भी जुड़ा रहना है, और अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी आप ग्लोबली भी बढ़ाएं, ताकि ये जो बिजनेस है, जो लोग इंटरनेट के साथ फेमिलियर नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हजारों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं,
ताकि जो है वो उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, उनका वर्क ना रुके, उनका वर्क भी चलता रहे और आप इंटरनेशनल भी करें। तो ग्लोबली जो है ना दूसरे कंट्रीज में नेट डेवलप करना, यस ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो और फिजिकली हम जो काम कर रहे हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज ना करें। जी सर। या आदम जी, एक्चुअली दैट इज वेरी गुड जो आपने बताया है। फिलहाल जब हम गोल सेटिंग बनाते हैं तो ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे थे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीजें हमारी एक्शन बन सकती है, यस ताकि सर। ये एक्शन जो है हम लोग हमारे गोल सेटिंग में सेट कर सकते हैं कि किस तरह से और कहाँ कैसे हमें ये चलाना है। सो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी गुड थिंग। सो आदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और मैं चाहता हूँ बिफोर वी से बाय बाय, आप अपना थोड़ा मोटिवेशन दे, ताकि जितने भी आज जो ऑनलाइन पर है 350 लोग से ज्यादा लोग हैं, ये आपका आवाज सुन रहे हैं, तो दे गेट मोटिवेटेड फ्रॉम यू। मैं तो बस एक लास्ट में एक मैसेज दूंगा कि डीएक्शन के जितने भी मेंबर्स हैं ये लकी हैं, ये बहुत लकी लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने खास लोगों को जो है वो डीएक्शन का प्लेटफॉर्म दिया है। तो आप सारे लोग जो है वो इस तरह से समझें कि आप सारे लोग इस वक्त जो है वो सोने की कान में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इससे जो है ना कितना सोना निकालते हैं आप। तो अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया डीएक्शन तक, अब यहाँ से आगे जो है ना वो आपने जाना, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइफ में जो बेसिक चीजें हैं वो है आप सेहतमंद है, यानी आपकी सेहत अच्छी है, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, और आप खुश हो। तो तीनों चीजें जो है वो अल्लाह ताला ने एक ही प्लेटफॉर्म पे, डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे हम सबको दे दिए। अब हमें चाहिए कि हम इससे फायदा उठाएं। तो अल्लाह ताला ने एक एथिकल कंपनी हमें दे दी है, हम इसके साथ जुड़े रहें। और अब बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, कभी आपका बोनस थोड़ा कम होगा, कभी ज्यादा होगा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इस सिस्टम के साथ जुड़े रहें, काम करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि ना तो इस जैसी कंपनी है, मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में ना इस जैसी कोई कंपनी है, ना इस जैसी कोई प्रोडक्ट्स है, और ना इस जैसा कोई करियर प्लान है, ठीक है, और ना इस जैसी कोई एथिकल कंपनी है। तो सारी खुसूसियात जो है वो एक जगह अल्लाह ताला ने हमें दे दी, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। जब हमें पता है कि एक काम में हम चंद साल मेहनत करके 100% पार हो जाएंगे, तो फिर हमें जो है वो मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। हमें अब किसी और अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, इंशाल्लाह यहीं से जो है हमारे सारे ड्रीम जो है वो पूरे होंगे। तो सारे लोग जो है मिल के काम करें, टीम वर्क करें, सबको लोकली भी सपोर्ट करें और इंटरनेशनली भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह टीम वर्क करेंगे, इस तरह से गैदरिंग वगैरह करेंगे और बहुत सारी कामयाबियां हासिल करेंगे। कामयाबी 100% है, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़े रहें बस। जी आशीष भाई, थैंक यू। या आदम जी, फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आदम जी, 27 अक्टूबर को हम लोगों ने आपको इनवाइट किया था इसी जूम मीटिंग पर, और Yes. उस दिन में आपने एक टॉपिक शेयर की थी, व्हाई प्रोस्पेक्टिंग इज इम्पोर्टेंट इन अवर बिजनेस। Yes, तो sir. आज की मीटिंग, जूम की मीटिंग में सिर्फ ना ही गोल सेटिंग के बारे में ये बताई गई है, बट फिर भी आपने इसमें प्रेस भी किया है कि प्रोस्पेक्टिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आई एम Yes, sir. श्योर ये दोनों सेशन जो आपने जबरदस्त तरीके से दिए, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट ऑल द मेंबर्स आज। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आदम जी। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। You are welcome, sir. Thank you. प्रमोद जी, बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच आशीष सर और आदम खान के लिए एकदम से नेपाल की तरफ से। और आज 350 डीएक्शन पार्टिसिपेंट जुड़ा हुआ है, सबकी तरफ से आप दोनों के लिए थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूं, क्योंकि एक इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने आशीष सर को एक क्वेश्चन के लिए मैंने अनुरोध किया था। तो क्वेश्चन भी ऐसा था कि 2021 में आग बढ़ने वाला है, जितना भी नया जुड़ा हुआ है आप लोगों ने भी सुना होगा। जो 8 क्वेश्चन किया था जो आशीष सर ने, मैंने नोटिस किया था। तो मैं एक नेपाली में इसका एक कन्वर्ट करके थोड़ा थोड़ा मैं बोलूंगा, तो इसीलिए मैं इजाजत चाहता हूं, मैं नेपाली में थोड़ा बहुत बोलूंगा।